वेलकम बैक दोस्तों, मैं दिग्विजय प्रताप झा। मधुबनी 399 पंचायत विजिट के दौरान आज मैं पहुंच गया हूं लौखी प्रखंड के लौखी पंचायत में। लौखी प्रखंड भी है, पंचायत भी है। और यहां के वर्तमान मुखियापति तेज नारायण मंडल जी मेरे साथ हैं। इनके बारे में कुछ जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा कि 1995 से राजनीति में एक्टिव हैं और 25 वर्षों से राजनीति में सक्रिय रहे हैं। और 1997 से अभी तक जो है सो कॉन्टीन्यूअसली जेडीयू के प्रखंड अध्यक्ष हैं, लौखी प्रखंड अध्यक्ष हैं। और इस विधानसभा चुनाव में यानी विधानसभा चुनाव 2020 में विधायक प्रत्याशी भी थे लेकिन इनको टिकट नहीं मिला और अभी वर्तमान में मुखिया हैं। सबसे पहले आप मेरे मधुबनी टीवी के व्यूवर्स को और आपके जो पंचायत के वासी हैं उन सभी को अभिवादन कीजिए। चलिए, यहाँ के इस पंचायत के जो भी हमारा जनता मालिक है, मैं अपनी ओर से सारे जनता को नव वर्ष का शुभकामना भी देते हैं और प्रणाम भी करते हैं, आदाब सलाम प्रणाम करते हैं। अब सबसे पहले जो मेरा सवाल रहेगा, लौखी पंचायत के जितने भी युवा हैं, मुझ जैसे स्टूडेंट हैं, यहाँ के जो वोटर्स हैं, उन सभी की ओर से मैं इनसे कुछ सवाल करने वाला हूँ। पंचायत से रिलेटेड, कुछ पर्सनल भी हो सकता है। और एक चीज़ तो मैं बताऊँगा आपको कि नॉर्मली हमारे समाज में ऐसा थॉट है, मेंटेलिटी है कि जॉब के प्रति हम लोग ज़्यादा भागते हैं और अपना जो जुनून होता है, पैशन होता है, उसे छोड़ देते हैं। मुखिया जी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। इनको एज अ पियून LNMU में जॉब भी मिला था, लेकिन इन्होंने शायद छोड़ दिया था। मैं पूछना चाहूँगा कि पढ़ाई लिखाई करने के बाद नौकरी मिली तो छोड़ क्यों दिया आपने? पढ़ाई लिखाई के क्रम में जो मेरे परिवार या मेरे पिताजी का दयनीय हालत था और पिताजी का मानसिकता था जो मेरा लड़का नौकरी के जॉब करे, और उस समय में हम 9th में पढ़ रहे थे और पढ़ाई लिखाई मेरा समाप्त नहीं हुआ था और मेरे पीछे 3 भाई और था। तो पिताजी का उद्देश्य था कि अगर छोटा भी नौकरी अगर कर ले तो परिवार का सहारा मिलेगा, लेकिन मैं इस छोटा नौकरी को नकारा। इसलिए हमको इरादा नहीं था और बाद में हमको ये आ गया कि नौकरी हम नहीं करेंगे, समाज का सेवा करेंगे, इसलिए हमने नौकरी को त्याग दिए। हाँ, और दूसरा कोई बात नहीं है। उस दिन से समाज सेवा में हम लगे हुए हैं और ख़ास करके यह जो मेरा बिहेव है और लौकी प्रखंड में जिस 1994 से जब हम समता पार्टी काल से और जनता दल यू 2020 तक जितना भी विधायक हुए, यहाँ मंत्री हुए, लेकिन आज तक के डेट में यह गवाह है लौकी प्रखंड का आम जो मेरे ऊपर में कोई अभियोग और मेरे ऊपर में कोई उंगली नहीं उठाया जो हम गलत काम आज तक कोई किए हो। और बहुत सी जनता है, थाना ब्लॉक अंचल है, कोई भी जनता अभी तक मेरे ऊपर में उंगली उठाने का साहस नहीं किया। जो आज तेज नारायण मंडल जी हमसे कहीं 5 रुपया वो ठगा भी है। जो लोग ताना मारते थे ना, वो उतना मुझे उकसाते थे जीतने के लिए। और वैसे भी कहा जाता है असफलता ही सफलता की जननी होती है। इस मुखिया जी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। 3 बार इलेक्शन हारे हैं। अब किसी कारण से, किसी बार 70 वोट, किसी बार 35, किसी बार 20, लेकिन चुनाव तो 3 बार हारे हैं। और 3 बार हारना यानी कि 15 साल। 15 साल में एक बच्चा जवान हो जाता है, बहुत लंबा अवधि होता है। ऐसे में परिवार का प्रेशर, बच्चों का प्रेशर, टेंशन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उन सभी को ओवरटेक करते हुए आप लाइफ में आगे कैसे बढ़ते हैं और चौथी बार आपने निर्णय कैसे ले लिया कि मुझे फिर लड़ना है, ये बताइए। ये सवाल है जो परिवार का भी सहयोग और बर वक्त हमें मिलता रहा और समाज के बदौलत, परिवार के बदौलत हम कभी हार माने स्वीकार नहीं किए और हमने संकल्प किया जब तक जनता की आशीर्वाद मुझे मिलता रहेगा तब तक यह लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। और जनता की आशीर्वाद मिला, जीत हुई, जिसका परिणाम हुआ कि ये चौथे वार्ड चुनाव में जो है
सो 655 मतों से जो हैं सो विजय हुए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अब इस पंचायत के कुछ मुद्दों पे भी मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा। सबसे पहला जो मेरा क्षेत्र रहेगा वो है सड़क, क्योंकि अगर हम किसी गांव, किसी विधानसभा क्षेत्र या किसी भी जगह को विकास की नज़र से देखते हैं तो सबसे पहला जो हम देखते हैं वो सड़क ही देखते हैं। क्योंकि मैं भी आया हूँ तो सड़क होते हुए आया हूँ आपके पंचायत में। तो इसीलिए लौकी पंचायत में आपने 4 साल 9 महीने के दरमियान सड़क के क्षेत्र में मुखिया जी ने आपने क्या कुछ योगदान दिया है वो बताइए। हम ये मेरा 14 वार्ड है और अभी तक हमने गिनती नहीं किया जो हम कितना बनाए। और सवाल है 7 वार्ड लौकी पड़ता है, उस 7 वार्ड में जितना भी गली हो वह क्रमबद्ध मेरे ख्याल से सारा बन चुका। अपवाद में 1-2 होगा वो 7 मैं वार्ड। चाहूँगा कि उनका आप नाम लीजिए, क्योंकि लोग ये तो समझेंगे कि मुखिया जी को याद है वो। अगर कोई ऐसा सड़क है जो नहीं बना है उसका नाम लीजिए। अब ऐसा सड़क कोई है ये नहीं है लौकी में। समस्या तो बताते होंगे ना लोग आपको कि यहाँ पे मुखिया जी दिक्कत है। कोई समस्या नहीं। यहाँ तो हम मुखिया पति के नाते और रात दिन अनावर्त रूप से हर जगह जा कर के वोट क्षेत्र में हर वार्ड में कहाँ काम है वो काम को खुजवा करके वार्ड को उसको मेरे समझाते हैं। जो काम आप कीजिए, विकास कीजिए, जनता ने आपको आशीर्वाद दिया है, आप विकास कीजिए, पैसा मेरे अकाउंट में आता है, मैं पैसा दूंगा, आप विकास कीजिए। यही मेरा कार्य क्षेत्र है। और 14 वार्ड में लगभग 14 वार्ड में अब तो गली नाली का जहाँ तक सवाल है 2 से 3 अगर रह गया होगा अपवाद में, नहीं तो मेरा 14 वार्ड कंप्लीट है। यहाँ सरकार भवन है इस पंचायत में? सरकार भवन नहीं है, पंचायत सरकार भवन का एड आया है। जमीन है? जमीन का भी 2 जगह हमने दिया है अंचलाधिकारी को। और रिपोर्ट हमने लिए, जो रिपोर्ट गया है कि नहीं गया है यहाँ से, लेकिन रिपोर्ट हम जमीन कहाँ से मैनेज करते हैं? पंचायत देखिए यही है। और मैं तो बर वक्त लौकी का नाम से पंचायत है और हम पटना मधुबनी जब जाते हैं तो उस रोज नहीं, अगर गांव में रहते हैं तो बस 10 बजे के बाद और 8 बजे रात्रि तक मेरा लौकीय वोल्टेज रहता है। ब्लॉक है, थाना है, सारे लोग यहाँ पूरा प्रखंड का आता है, सबसे मिलना जुलना और पंचायत को काम तो होता ही रहता है। दूसरा क्षेत्र है मेरा शिक्षा, क्योंकि एजुकेशन इज़ लाइट ऑफ लाइफ। आज शिक्षा अगर है तभी आप जागरूक हो पाएंगे, हर चीज़ को समझ पाएंगे। तो ऐसे में मुखिया जी आपके लौकी पंचायत में शिक्षा की स्थिति कैसी है और यहाँ पे कितने विद्यालय हैं? कभी जाके देखते हैं कि वहाँ पे क्या कुछ हो रहा है? और जो बच्चे आपके इस बार 10वीं या 12वीं की तैयारी कर रहे हैं, जिनको लॉकडाउन की वजह से पढ़ाई में दिक्कत हुआ है, उन सभी को शुभकामना भी दीजिए एग्जाम की। लॉकडाउन के चलते तो बाधित तो हुआ है पढ़ाई लिखाई। सवाल है जो सारे बच्चे अपना घर में मैले रह करके पढ़ाई लिखाई, कोई ट्यूशन व्यूशन जाता नहीं था, विद्यालय सब बंद था। लेकिन आज बिहार सरकार की जो नीति है और नीयत है बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए, ये बहुत बेहतरीन है। और विद्यालय कल से खुल चुका है, 9वीं से 12वीं तक का। हाँ, लेकिन एग्जाम जो देंगे 10वीं 12वीं में उनके लिए तो हाँ एग्जाम अब तो पढ़ाई लिखाई हाँ चलिए, तो सब बच्चों के मेरा शुभकामना है। इसलिए और शिक्षा के क्षेत्र में हम तो सबसे आग्रह करते हैं, गार्जियन से भी, जो शिक्षा ही देश की रोशनी है, परिवार की रोशनी है, समाज की रोशनी है। अगर शिक्षा नहीं होगा समाज में, अनपढ़ अगर समाज रहेगा तो वह समाज कभी प्रगति की ओर नहीं जा सकता है। इसलिए शिक्षा निहायत जरूरी है। हम सब अभिभावक से भी आग्रह करेंगे जो अपने बाल बच्चा को शिक्षा के ओर प्रेरित करें, अग्रसर करें, ताकि बच्चा आगे चल करके शिक्षा में प्रोन्नति करे। और जो आज कल्चर है मतलब समाज का, और जो सरकार की नियत है, जो अच्छा से पढ़ाई लिखाई करेगा उस लड़का का अच्छा जॉब भी मिलता है और अच्छा समाज का वातावरण भी बनता है।
लड़का अपने बेटी तो भी लड़का से आगे बढ़ गई है। वो तो उसका तो मेरा शुभकामना, वो तो आदरणीय नीतीश कुमार का जो देन है, जो आज आसमान छू रही है। वो आज हम देखते हैं बैठे बैठे अनुकरण करते हैं। जितना मेरा बेटी ट्यूशन करने के लिए जाती है उसके अनुपात में लड़का कम है, लड़का कम है। अच्छा, स्कूल में मास्टर सब कैसे हैं? मतलब कोई कंप्लेन नहीं आता है? मास्टर देखिए, कंप्लेन विद्यालय की जहाँ तक बात है उसमें तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से भी यह प्रस्ताव रखे थे। शिक्षा के क्षेत्र में जब हमको बुलाया गया था, जब बात हो रही थी मुख्यमंत्री जी से सीएम हाउस में, हमने 2 प्रश्न रखे। जब हमको सवाल पूछना शुरू कर दिया लास्ट में शिक्षा के बारे में, जब शिक्षा के बारे में जब सवाल उठाया, तब इस पर हम बोले, हम कहे जो सर एक बात हम बताते हैं, सरकार की सोच बहुत अच्छी थी। जो वेतनमान नहीं दिया तो सरकार गांव में ही गांव के लड़का को मैले बहाली किया, जो अपना विद्यालय में समाज का बच्चा का अपना बच्चा समझ करके पढ़ाई लिखाई का काम करेंगे और पार्ट टाइम अपना परिवार का काम करेंगे। सरकार के सोच में कोई कतई मैले खोट नहीं है। लेकिन सर हम एक बात बताते हैं, जो आज जो समाज में हो रहा है, जो मेरा बेटा हो या बेटी हो या पत्नी हो, जो शिक्षक और शिक्षिका है, तो गांव के विद्यालय में है, तो गांव को लोगों को वह मान नहीं रहा है। और विद्यालय जाना चाहिए उसको 9 बजे, तो 9 बजे नहीं 12 बजे पहुंचती है, अटेंडेंस बना करके फिर वह घर लौटती है। इसलिए मेरा आग्रह होगा जो महिला को गांव पंचायत में गांव ट्रांसफ़र कर दे और जेंट्स जो है उसको पंचायत ट्रांसफ़र कर दे, ताकि शिक्षा पठन पाठन में अच्छा रहेगा और उसको भय भी होगा जब हम अपने गांव में नहीं, अपने विद्यालय में नहीं, दूसरे गांव के विद्यालय में है, तो शिक्षा में सुधार आएगा। मुख्यमंत्री जी हंसने लगा, कल के जानते हैं। तो सवाल है, यही खामियां हैं। और बच्चे विद्यालय जाते हैं, पढ़ाई लिखाई जो सरकार जो बहाली की है, तो उस पर तो बहुत लोग प्रश्न उठाता है। लेकिन हमने तो देखा है आज देश राज्य का भविष्य, जो राबड़ी जी अनपढ़ थी, दस्तखत भी नहीं कर पाती थी, लेकिन वह भी बिहार के चीफ मिनिस्टर बनी। और आज के डेट में कोई भी मुद्दा पर धारा प्रवाह आधा घंटा भाषण देती है। तो जो टीचर को बहाली किया गया, अगर उसको सोच में आ जाए जो हमको पढ़ाना है, तो उसको 2 महीना से 6 महीना दिक्कत कठिनाई झेलना पड़ेगा ना। तो बेहिचक पढ़ाता है, जिसका उद्देश्य है जो समाज में हम बच्चा को डेवलप करें, समाज को डेवलप करें, विद्या के क्षेत्र में हम आगे बढ़े, तो वह आदमी बहुत अच्छा ढंग से बच्चा को पढ़ाता है। जिसको अगर नहीं है तो क्या करेगा। बहुत बढ़िया। तो शिक्षा के क्षेत्र में ये पंचायत शायद पहले से अब ज़्यादा शिक्षित है, बच्चे लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है मेरा कि हमारे ऑनरेबल मुख्यमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब केन्या गए थे, तो वहाँ पे उन्होंने देखा था कि बहुत इजीली हर घर नल जल सप्लाई हो रहा है। तो वो बिहार आए, तो उन्होंने सोचा कि बिहार में भी जो लोग हैं सो बस पानी की वजह से, गंदा पानी पीने की वजह से उनको पेट में गैस प्रॉब्लम या बहुत तरह की बीमारी होती है। तो यहाँ के जो गरीब गुरबा लोग हैं, वो उनका मैक्सिमम पैसा जो है सो एसिलो का फलना चिलना खरीदने में ही चला जाता है, या उससे भी बड़ी बड़ी बीमारियाँ हो जाती हैं। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना नल जल प्रोजेक्ट बिहार में लाया जाए और ईजीली डीप लेयर का पानी हर घर सप्लाई किया जाए। तो इस क्षेत्र में आपके पंचायत में मुखिया जी जितने वार्ड हैं उसमें कितने प्रोजेक्ट हैं, एक्टिव डीएक्टिव पेंडिंग क्या है वो बताइए। इसमें खास करके लौकी पंचायत में 7 वार्ड लौकी है, वह 7 वार्ड पीएचडी विभाग में है। 7 वार्ड पीएचडी, हाँ, उसका बड़ा टंकी है पानी का, उसी से सप्लाई होता है। और उस हाँ, तो 7 वार्ड इधर जो हो गया, यह 7 वार्ड में 10 बोरिंग का काम हुआ है। उसमें 7 में 10 मतलब ज़्यादा बड़ा क्षेत्र है क्या? हाँ, वार्ड सब बड़ा है, उसमें आबादी आपका हो गया 7 और 10 17 प्रोजेक्ट हो गए। हाँ, तो और भी बढ़ने का चांस नहीं, अब बढ़ने का चांस नहीं है। अब चल कितना रहा उसमें 4 में 3 4 5 में अभी पानी चल रहा है।
बाकी जो नहीं चला है फंड न वह काम चल रहा है, वह का प्रॉब्लम नहीं है कहीं? नहीं प्रॉब्लम था। पहले नल जल में बहुत अनियमितता हुआ, और ख़ास करके मेरे जैसे लोग और मुख्यमंत्री जी का जो योजना था, यहाँ किसी को कोई मुखिया की जानकारी नहीं थी जो नल जल काम कैसे किया जाए। बाहरी ठेकेदार आया, और यहाँ के जो पूर्व प्रखंड विकास पदाधिकारी था वह भ्रष्ट पदाधिकारी था, और मुखिया लोगों को प्रलोभन में ला करके और ठेकेदार के साथ बैठक करवाया, और वहाँ तय किया जब एक बोरिंग गाड़ने के बाद 8 लाख रुपया आप ठेकेदार को ट्रांसफ़र कीजिए, काम तुरंत गति में होगा, काम में बाधा नहीं उत्पन्न होगा। मतलब मैनेज वीडियो मैनेज किया, अब वो चला गया कि है? वो चला गया, ट्रांसफ़र हो गया। उसमें जो ठेकेदार था, वह ठेकेदार जब पैसा लेने के बाद काम का शुरुआत किया अच्छा, बाद में काम फंस गया, ठेकेदार भी यहाँ से भाग गया है। लेकिन खास करके लौकी प्रखंड का 16 पंचायत के ये हालात है, 16 पंचायत में जो उसका काम वीडियो का बात मान लीजिए, लास्ट में हम 4 ठो दिए, 4 ठो, लेकिन काम यहाँ चारों वार्ड में उस काम को हमने तत्परता से वार्ड क्रियान्वयन समिति को समझा बुझा करके पहले हम वही चारों योजना को हमने शुरू करवाया, जबकि वह चारों में पानी चल रहा है, उसका एमबी भी हो गया, उसमें कोई कठिनाई नहीं है। अब नया सिरा से जो 6 ठो है उसको काम चल रहा है, उसमें पैसा का कोई प्रॉब्लम नहीं है, न पैसा ठेकेदार को हम लोग देते हैं, बस एमबी के अनुपात में अब पैसा देते हैं, इसलिए कोई कठिनाई नहीं है। और यह नल जल योजना माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ये सिद्धांत है, उसने कहा जो आज पटना के सर्वोच्च कुर्सी पर बैठने वाले लोग और देश के सर्वोच्च कुर्सी पर बैठने वाले लोग जो बिसलरी का पानी पीता है, मैं वादा करता हूँ जो गांव के गरीब गुरबा जिसका कोई सहारा नहीं है, हर घर में नल का जल जाएगा, और अच्छा लेयर का पानी वहाँ सारे लोगों को देंगे, जो कि कोई दूषित पानी नहीं होगा। आज 80 फीट का लेयर पर 100 फीट का लेयर पर पानी पीता है लोग, उसमें आयरन रहता है, उसमें सैकड़ों बीमारी पैदा लेता है। इसलिए जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बिसलरी का पानी पीता है, हम पूरे आम के बीच में वह पानी पहुँचावेंगे, ताकि रोग मुक्त हो, मेरा समाज हो, मेरा परिवार हो। इसी उद्देश्य था माननीय मुख्यमंत्री जी का, और यह उद्देश्य से यह नल जल योजना शुरू किया। लेकिन शुरुआत में आया कठिनाई लोगों को झेलना पड़ा, इसको ठिकाना नहीं था जो कैसे हम चलावे। और जो ठेकेदार आया काम करने के लिए, वह उसको नियत ठीक नहीं था, उसका लूट खसोट का भावना था, और इसी लेकर के अभी बिहार में जो नल जल योजना पीछे है, मात्र कारण यही है। लेकिन फिर पुनः मुख्यमंत्री जी बने हैं, और यह 7 निश्चय 2 जो लॉन्च होगा, उसमें सारे योजना को उसको पटल पर लाया जाएगा, और सारे लोगों को हर घर वह नल का जल पहुंचाया जाएगा। यह तो मुख्यमंत्री जी को हम तहे दिल से धन्यवाद भी देते हैं, जहाँ समाज के दबे कुचले लोगों तक ऐसा जल का उसने व्यवस्था किया। अगला क्षेत्र है मेरा कि जीवन जीने के लिए 3 चीज़ें बेहद हैं, मैं रोटी, कपड़ा और मकान। तो कपड़ा सभी के पास है। रोटी के तहत आप देख सकते हैं कि केंद्र सरकार की वजह से आज खाद्य आपूर्ति खूब की जा रही है, लोगों को खूब अनाज दिया गया है, जिसकी वजह से विधानसभा चुनाव में एनडीए को फ़ायदा भी हुआ है। बच गया मकान, तो वो भी मोदी जी का टारगेट है 22 तक सभी का घर हो अपना। इस क्षेत्र में पीएम आवास योजना के तहत आपने 4 साल 9 महीने के दरमियान अप्रोक्सीमेट कितने लोगों को घर दिया होगा, नई प्रतीक्षा सूची में कितने लोगों का नाम है, और जो अभी वंचित रह गए हैं, मान लीजिए कोई गरीब, उसके लिए क्या कहना चाहते हैं? यहाँ खास करके ऐसे तो अपवाद होता है, लेकिन 90% लोगों को ये प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभ मिल चुका है। लोग घर बना भी रहे हैं हर जगह, और जो 10% कमी है, सरकार को जो दिशा निर्देश आया था, जिसको नाम अगर नहीं है लिस्ट में, उसको जुड़वाने के लिए, तो हमने 4 महीना पहले यह योजना आया था सब पंचायत में, तो जो छूटा था उसको
जो राशन कार्ड नहीं भी था, ऐसे लोगों को, सारे लोगों को हर वार्ड में वो जोड़ा गया है। वो लिस्ट भी तैयार हो गया है। लिस्ट अभी उसमें आंकड़ा हम ये नहीं बता देंगे, 500 प्लस ही लगभग हाँ 500 से प्लस से होगा, प्लस होगा। तो अभी ऐसा आप है। छूटे नहीं है मिला जुला करके। नहीं, वो अपवाद होगा जो कार्ड कितने भारी होंगे आपके पास? 2000-3000 ज्यादा ज़्यादा होगा। अभी भी इसमें दिक्कत है राशन कार्ड? राशन कार्ड के लिए अभी भी मारामारी है, सवाल है। और सरकार इसका शुरुआत भी किया था, लेकिन फिर भी आ गया आदेश। इस लगभग हाँ ये आज 5 तारीख 6 तारीख हो गया। हाँ, तो बस कल परसों से मैंने ये अब अप्लाई शुरू हो जाएगा राशन कार्ड के लिए। पेंशनधारी कितने होंगे आपकी पंचायत में? 1500-1600? नहीं, 1500-1600 से पेंशनधारी लगभग ज़्यादा होंगे। वो 3000 वंचित नहीं ना कोई? कोई ना, पेंशन के लिए तो कोई वंचित नहीं है। सामुदायिक भवन कितना है? जिसको 60 बरस हो गया है, 60 बरस जिसका हो गया, वो पेंशन से जो आज 2020 में पूरा होगा वही वंचित होगा। लेकिन 60 बरस वाले जितने भी है वो सारे लोग पेंशन ले रहे हैं। तो पंचायत में सामुदायिक भवन सब है? सामुदायिक भवन पंचायत में है। सामुदायिक भवन पोखरा का जीर्णोद्धार किया आपने? पोखरा का जीर्णोद्धार नहीं हुआ है। चौक पे मंच बनाया है आपने? मंच का कार्यक्रम वो सब नहीं बना है। और यहाँ जल जीवन हरियाली के ओर से इस गांव का पेड़ पौधा लगा है। 4 पोखरा जो यहाँ से रिपोर्ट मांगा गया था, हमने दिया। इस गांव का 4 पोखरा जल जीवन हरियाली के तहत वह काम हुआ है। उसमें 3 कंप्लीट है, एक अनकम्प्लीट अवस्था में है। मुखिया जी, वैसे तो आप लौकी प्रखंड भी है, पंचायत भी है, तो नज़दीक में है, लेकिन फिर भी पंचायत में कोई स्वास्थ्य केंद्र है? अगर मान लीजिए स्वास्थ्य समस्या होगा किसी को, तो उसके लिए वो कहाँ जाएगा? और कोविड-19 जब हुआ था उस दरमियान भी आपका क्या सहयोग रहा पंचायत के प्रति, वो बताइए। पंचायत के प्रति कोविड-19 के सवाल पर यहाँ जो निर्देश था, जो विद्यालय में उसको व्यवस्था करने के लिए, वह व्यवस्था हम लोग ने किया। सारे लोगों को जो बाहर से आया 14 दिन प्रवासी सबको रखने का था, वो उन लोगों को सारी व्यवस्था की गई। और ख़ास करके लौकी पंचायत में ही, लौकी का जो हॉस्पिटल है वह पंचायत के अंतर्गत ही है, लौकी पंचायत के अंतर्गत। और वहाँ लौकी में जो हेल्थ सेंटर बना वह भी लौकी पंचायत के अंतरे हाई स्कूल में अंतर वहीं बना। तो वहाँ शुरुआत में जो पंचायत के तरफ से मैंने भोजन का व्यवस्था का जो सवाल था, जो BDO और SDO हमको कहा, तो हमने वहाँ भोजन की व्यवस्था वहाँ कराए। उसके बाद फिर सरकार का जो आदेश आया, जिन्हें सरकार की ही तरफ से मैंने यह कार्यक्रम होगा, तब जा कर के वहाँ हम व्यवस्था छोड़ दी। नहीं तो पहले आप हाँ, शुरू में हम हाँ सैनिटाइजर सवाल है, मास्क, साबुन, यहाँ सारे पंचायत में हर घर में जो परिवार था सारे लोगों को देने का काम किया है, हर वार्ड में। मुखिया जी से मैंने सड़क, शिक्षा, नल जल, प्रधानमंत्री आवास, राशन कार्ड, पेंशन, पंचायत सरकार भवन, सामुदायिक भवन और भी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिस पे मैंने सवाल किया है और मुखिया जी ने बहुत आसानी से जवाब दे दिया है। अब मुखिया जी के बारे में एक इंटरेस्टिंग है कि नीतीश कुमार जब से अपनी पार्टी का गठन किए हैं तब से ये उनके साथ हैं। अगर नीतीश कुमार से आप इतना प्रभावित हैं तो उनके बारे में कुछ बोलिए। क्या है उनमें ऐसी बात की आप अभी तक? सवाल देखिए, खास करके जो राजनीतिक के लोग हैं इस देश में या राज्य में, और हर व्यक्ति का उद्देश्य है, सर्वप्रथम राजनीति तो करते हैं लेकिन उसका उद्देश्य रहता है अपना परिवार के वोट, अपने बाल बच्चा का वोट। जो आज हम
मुख्यमंत्री हैं तो मेरा बेटा भी मंत्री बने, मेरा पत्नी भी मंत्री बने, विधायिका बने, विधायक बने, यह उद्देश्य होता है। लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार का आज जो सोच, जो हमारे गांधी जी का सोच था, कर्पूरी जी का सोच था, लोहिया जी का जो सोच था, विनोबा जी का जो सोच था और जयप्रकाश जी का जो सोच था, हम आदरणीय नीतीश कुमार में यह सोच देख रहे हैं जो अपने बच्चे के लिए नहीं, अपना परिवार के लिए नहीं, ये पूरे बिहार के बच्चों के लिए, पूरा बिहार के परिवार के लिए यह रात दिन 24 घंटा में 18 घंटा वह काम करते हैं, पूरा बिहार के आम आवाम के लिए, अपना बच्चा के लिए नहीं। इसलिए मुझे उनसे लगाव है। जो आज लोगों को संपत्ति, परिवार, बेटा बेटी, पत्नी प्यारा होता है, लेकिन उसको बिहार का आम आवाम प्यारा है, आम जनता प्यारा है, गरीब गुरबा प्यारा है। इसलिए आदरणीय नीतीश कुमार का जो असूल है, वो असूल के चलते मुझे अच्छा लगा उनका सिद्धांत, और उनका सिद्धांत अच्छा लगने के बाद आज 1994 से लेकर का अनावर्त रूप से 2021 तक मैं उनके साथ हूँ, और जब तक वो रहेंगे मुझे लगता है जो अच्छा काम बिहार में लोगों के लिए अच्छा काम होता रहेगा, तब तक मैं उसको मानता रहूँगा, साथ रहेंगे। तो लास्ट में हमारे व्यूवर्स को, क्योंकि अंत भला तो सब भला, और शुरुआत जिस तरीके से हमने अच्छे से किया है तो अंत भी एक सिस्टमेटिक ढंग से करना चाहिए। और जब मुख्यमंत्री जी की बात चली है तो उनसे बेहतर, क्योंकि इस बार जहाँ भी वो मंच पे जाते थे तो मैंने उनमें एक चीज़ देखा कि सभा को शुरुआत करने का जो उनका तरीका था, बहुत से नेता इस बार भाषणबाजी किए हैं, लेकिन एक जो होता है ना सिस्टम भाषण करने का, वो उनका जो है कि आते ही आदरणीय जितने भी मंच पे बैठे थे सबको मतलब जो सम्मान देते थे, ये चीज़ हुंड फुंड सब में नहीं था। बहुत लोग आए थे भाषण देने के लिए, कुछ लोग आते ही हल्ला करने लगते थे, लेकिन वो बहुत विनम्रता के साथ लिस्ट पढ़ते हुए जो है सबका नाम लेते थे, कोई छूट ना जाए, नहीं, ये सब करते थे। बढ़िया है। तो अंत हम भी करते हैं, और अंत में हमारे मधुबनी टीवी के दर्शकों को और अपने आपके जो चाहने वाले हैं या आपके जो प्रशंसक हैं, समर्थक हैं, उन सभी को लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे? रिक्वेस्ट। हम सब अभिभावक को, सभी नौजवान को और मधुबनी जिला वासी को मैं अपने तरफ से नव वर्ष का शुभकामना देते हुए उसे हम प्रणाम करते हैं आदरपूर्वक, और भगवान से कामना करते हैं सब मंगलमय रहे, सब सुखी रहे, सब अपना अपना क्षेत्र में अग्रसर हो, यही मेरा शुभकामना होगा सबके लिए। अगला चुनाव जो है पंचायती राज चुनाव 2021 में होने वाला है, क्या आप चुनाव लड़ेंगे? लड़ेंगे तो क्यों लड़ेंगे? चुनाव मन में एक तमन्ना होता है लोगों को, खास करके मैंने जगह ब जगह यह चर्चा मैं करता हूँ, अगर विकास के नाम पर अगर लोग वोट दे विकास के नाम पर, तो मुझे वोट मांगने की आवश्यकता नहीं है। पंचायत चुनाव में जितना आज जो पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ है, और जितना ट्रम्प मुखिया और कोई दूसरा रह चुका है, आज यह पंचायत के आम आवाम सदियों से पंचायत का चुनाव देखा, मुखिया को भी देखा, विकास को भी देखा, और मैं दावे के साथ यह कह रहा हूँ, जो ये चैनल पर जो लोग देखेंगे वो लोग भी समझेंगे, जो आज के डेट में मेरा जो 14 वार्ड का जो विकास है, मैं नहीं जानता हूँ जो आज यह सद्बुद्धि सारे लोगों को दे, सारे जनप्रतिनिधि को दे। आज तक मेरे ऊपर में इस पंचायत में जो आज पीएम आवास जो बना है, उसमें बहुत जगह पैसा का लेन देन होता है, मुखिया का नाम आता है, पैसा वसूली किया, और मैं डंके की चोट पर कहता हूँ, डंका का चोट पर कहता हूँ, मैं पंचायत की बात नहीं है, टीवी चैनल है, चैनल पर लोग देखेगा और मेरे आवाज़ को सुनेगा। मैं तो डंका के चोट पर आज से नहीं, यह 35-40 वर्ष की उम्र राजनीतिक परिवेश में इस लौकी प्रखंड का एक भी कोई आया मामाम बता दे, या थाना का दलीली हो, या बीडीओ अंचल का दलीली हो, या प्रखंड का दलीली हो,
या समाज में किसी से 2 पैसा ठगने का काम हो तो कोई एक आदमी मेरे सामने में आकर के खड़ा हो जाए, हम उसको चैलेंज करते हैं कि आप मेरे तरफ उंगली उठावे। और खास करके यह पंचायत की जो सर्वांगीण विकास है, ये मैं नहीं बोलता हूँ, यह पंचायत का 14 वार्ड का आम बोलेगा या विकास बोलेगा। यह मेरे कहने से कुछ नहीं, यह विकास हमने किया है और विकास हर जमीन पर है, दिखता है, लोग देखता है उसको। इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। हम तो ये कहें जो आने वाले दिन में अगर जो मुखिया अगर कोई आ गया तो उसको जगह नहीं मिलेगा पंचायत में, हम काम कहाँ करेंगे। जगह को खोजना पड़ेगा काम करने के लिए, जगह बचा ही नहीं है, अपवाद होगा, जगह अपवाद होगा। हमने सारे जगह वर्क कर दिए, सारे जगह। तो काम का प्रतिफल और काम के प्रति अगर लोगों में श्रद्धा होगा, सद्भावना होगा, तो लोग खोज करेंगे हमको। और मेरी वोट मांगने की आदत है। इस गांव में इतनी घनी आबादी है, हम एक रोज जाते हैं दरवाजे पर, एक रोज चुनाव में लास्ट में, और सबसे आदाब सलाम करते हुए उससे वोट मांगते नहीं, उससे समाचार पूछते, क्या ठीक ठाक हैं, ठीक ठाक ठीक हुआ। वोट का जिक्र नहीं करते हैं, जो हमको तो वोट देगा या नहीं देगा, बस मेरा ये स्टाइल है। और इसी अनुपात में हम सारे लोगों से भेंट करते हैं। जिसको श्रद्धा हुआ उसने वोट दिया, जिसको नहीं श्रद्धा हुआ वो वोट नहीं देता है। वो तो परंपरा है। और हम कहीं ना इस मर्तबे तो हम 7 वार्ड लौकी में भी हम कह दिए हम जन अदालत लगावेंगे, और जन अदालत लगा करके सारे लोगों से मेरा सवाल होगा, जो आप विकास के नाम पर अगर वोट अगर लोग देना चाहते हैं तो वोट का हकदार वो होगा जिसने विकास किया। लेकिन आप लोगों का अपनापन होगा, जिन्हें मेरा गांव का प्रतिनिधि होना चाहिए, तो तू भगवान मालिक है। और विकास का सवाल पर अगर वोट का सवाल होगा तो मेरे जैसे लोग वोट मांगने के लिए नहीं जाएगा, लोग घर से आकर के बुलाएगा। जो नए आप सर्वांगीण विकास किए हैं पंचायत का, हर वार्ड का, वोट का अधिकारी आप है। ये लोग में सद्बुद्धि दे भगवान। जो विकास चाहते हैं हमारे आम, तो विकास पे हमें वोट मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमने उतना काम कर दिए, और कर दिया। अब बाद में 14 वार्ड में 2-4 गली अपवाद में रह गया होगा, नहीं तो सारा पूर्ण हमने करवा दिया। तो विकास का नाम पे वोट देना चाहते हैं तो लोग बुला करके वोट देंगे और लड़ेंगे और चुनाव लड़ेंगे।